नाजरीन, जमीयत उलमा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ की आमिला की एक अहम मीटिंग आज ज़िला पानीपत के गांव सोनोली के दीनी इदारा सबीरुर रशाद मुनक़िद हुई है। इसका आगाज़ क़ारी मोहम्मद मुकम्मिल की तिलावत, उम्मे कलसूम और समरीन की नात पाक से हुआ है। इस मीटिंग में क्या अहम तजावीज़ पास हुई हैं, उस सिलसिले में हम आपको मौलाना मुमताज़ कासमी, मौलाना हारून कासमी, मौलाना खालिद, मौलाना शौकत, मौलाना आदिल रहना, इनके इंटरव्यू आपको हम सुना देते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि इस मीटिंग में कौन कौन लोग शरीक हुए हैं। इनमें मौलाना आदिल रहना, मुफ्ती शराफत, कादिर ईशान कादरी, मौलाना इलियास, मौलाना मुरसलीन ज़ुबैरी, मुफ्ती जुनैद, मौलाना इमरान मुजद्दिदी, मौलाना अजमल और मौलाना खालिद, और उधर हाजी रमज़ान, मौलाना शौकत, मौलाना जमालुद्दीन, मियाँ जी रमज़ान, मौलाना नसीम साहब, मौलाना हकीमुद्दीन। इस मीटिंग को कामयाब बनाने में हाफिज़ सज्जाद, हाजी आशोमंद, साजिद अमीर, इसराइल, साजिद मिंबर, मोमिन ठेकेदार, गयूर, नफीस सैफ़ी, शहजाद, अबू बकर हैदर वगैरह ने नुमाया खिदमत अंजाम दी है। इस मीटिंग की जो देख रेख की है और देखभाल की है वो सबीरुर रशाद दीनी इदारे के मोहतिम मौलाना असजदुर रहमान कासमी ने की है। मीटिंग में क्या तजावीज़ पास हुई हैं, उस सिलसिले में आप नामवर उलमा का इंटरव्यू मुलादा करें, पेश खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त सोशल इंडिया न्यूज़ का ये नामा नगार हरियाणा के ज़िला पानीपत के गांव सनौली के मदरसा सबीरुर रशाद में है, और जहां जमीयत उलमा हिंद हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ मुत्तहिदा पंजाब की आमिला की आज मीटिंग हुई है। आमिला में यहाँ कई तजावीज़ पास हुई हैं और सबसे अहम तजवीज़ एक पंजाब वक्फ बोर्ड को लेकर है। असल में हमारे साथ में हमारे जो है फाजिल मोहतरम हज़रत मौलाना आदिल साहब रहना से, हज़रत मौलाना मोहम्मद असगर साहब कासमी अम्बाला से, हज़रत मौलाना मुमताज़ साहब शिमला से, हज़रत मौलाना खालिद साहब मिवास से और हज़रत मौलाना मोहम्मद हारून साहब कासमी, ये जमीयत उलमा हिंद के मुत्तहिदा सदर हैं। असल में बात यह है कि पंजाब में नहर तरीके से और एक गलत तरीके से जो मुलाजमत का तकर्र चल रहा है वो कुछ गैर मुस्लिमों को रखा जा रहा है। मौलाना मुमताज़ साहब, हम सवाल ये है कि आखिर पंजाब वक्फ बोर्ड में क्या हम गैर मुस्लिमों को रख सकते हैं मुलाजिम? मसला मुलाजिम ही का नहीं है। इन वक्फ बोर्डों की हालत ये है कि मजहबी उमूर कोई सा भी वक्फ बोर्ड अंजाम नहीं दे रहा, बल्कि वक्फ बोर्ड को इन्होंने एक ऐसा इदारा बना दिया जो मुलाजमत करना, जाना, आना ये। लेकिन जो वक्फ का असल मकसद है मजहबी उमूर का अंजाम देना, एक भी कोई सीरत कॉन्फ्रेंस हो, कोई इस तरीके के जैसे कि मुश्तरका पंजाब वक्फ बोर्ड ने इस्लाम में बच्चों और बच्चियों के हुकूक कॉन्फ्रेंस की है, यानी मजहबी उमूर को ये ख़त्म करने पर तुले हुए हैं, जो गलत है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसके मुखालिफ पहले भी थे, अब भी हैं, और इंशाअल्लाह जमीयत उलमा मुत्तहिदा पंजाब के सदर मोहतरम की रहनुमाई में हम इस मसले को उठाएंगे, गुफ्तगू करेंगे। जमीयत उलमा का जो मिशन है, जमीयत उलमा न किसी को बुरा कहती है न कुछ वो करती है, कानूनी अंदाज के अंदर इस मसले को हम उठाएंगे और इस इदारे के अंदर मजहबी उमूर होने चाहिए। जहाँ तक आपने मुलाजिमीन का सवाल किया है, वक्फ एक्ट के अंदर सीओ मुसलमान ही लगता है, एक्ट में मौजूद है, चेयरमैन मुसलमान ही होगा, एक्ट में मौजूद है मुसलमान होना। तो अगर मुलाजिमीन की भर्ती के लिए ये जैसे उसका उर्दू जानना ज़रूरी है, मुसलमान होना ज़रूरी है, ये किया जा सकता है और ये करना चाहिए, क्योंकि हमारे इन इदारों में हमारे बच्चे अगर नहीं आएंगे तो हम किन को लाएंगे? मुस्लिम नॉन मुस्लिम की बात नहीं है, इदारा मुसलमानों का है, मजहबी इदारा है, तो हमारे बच्चे इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए। बात यह है, मुझे मालूम हुआ है कि कोई आदमी जब भी कोई अपनी जायदाद वक्फ करता है, वहाँ वक्फनामे में लिखा रहता है कि जायदाद की जो आमदनी है उसको मजहबी उमूर पर और फलाह बहबूद काम पर खर्च किया जाए। अगर ऐसा वहाँ वक्फनामे में लिखा होता है तो मेरी मालूमात है कि इस वक्त जो मुल्क के औकाफ हैं वो मजहबी उमूर पर खर्च करने से बहुत पीछे। जी हाँ, नहीं, ये तो जब मुश्तरका पंजाब वक्फ बोर्ड था उस वक्त में मजहबी उमूर बहुत मुस्तैदी से काम कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती से मेरे ख्याल में जब से अलग-अलग हुआ है तो इन्होंने एक तरह से मजहबी उमूर को ख़त्म सा ही कर दिया है।
میرے سننے میں آیا ہے, اللہ بہتر جانے اس میں کتنی صداقت ہے, کہ پنجاب وقف بورڈ نے تو ائمہ حضرات کا شعبہ ہی ختم کر دیا ہے. اللہ کرے کہ یہ غلط ہو, لیکن میرے سننے میں آیا ہے. اگر ایسا کیا ہے تو وقف بورڈ کی میرے نزدیک ضرورت ہی نہیں ہے. متولی بنا دیں ہر ضلع میں, ہر ضلع میں, ہر تحصیل میں متولی بنا دیں. وقف بورڈ میں ملازمین کی ضرورت نہیں ہے, وقف بورڈ کی ضرورت نہیں ہے, پھر چیئرمین کی بھی ضرورت نہیں, کسی کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. تو اس لیے ہماری بڑے ادب سے, خاص طریقے سے پنجاب وقف بورڈ کے تعلق سے جو میں نے سنا ہے, اللہ کرے کہ وہ غلط ہو, میں بار بار کہہ رہا ہوں, اگر وہ صحیح ہے تو پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے یہ دوسرے ملازمین کو بھرتی کر رہے ہیں. قابل علماء کو بھی ائمہ کی جگہ لایا جائے تاکہ مذہبی امور شعبہ مستعدی سے ان خطوں میں, ان علاقوں میں کام کرے. ہمارا ایک سوال یہ ہے کہ دہلی وقف بورڈ نے اپنے اماموں کی تنخواہ 18,000 روپے کر دی, وہ بھی کم ہے لیکن 18,000 روپے کی ہے. تو کیا ہریانہ ہے, پنجاب ہے, ملک اور اوقاف ہیں, انہیں کس طرح کرنا چاہیے؟ اماموں کی تنخواہ کے بارے میں بولے, اماموں کی تنخواہ کم کہیں گے. ائمہ حضرات کی معقول مشاہرہ ہونا چاہیے, اور آخر وہ بھی انسان ہیں, ان کی ضروریات ہیں. اور تنظیم ائمہ پنجاب وقف بورڈ جب مستعد تھی, ہم نے اس مسئلے کو پوری طریقے سے اٹھایا ہے, اور ہمیں خوشی ہے کہ ایسوائی قریشی نے ان مسائل کے اوپر نہ صرف غور کیا بلکہ عملاً کرایا ہے. ائمہ حضرات کی معقول تنخواہیں مقرر کی, اور اس کے بعد معقول مشاہرہ تنخواہیں ائمہ حضرات کی ہونی چاہیے, اور خوب اچھی طریقے سے ہونی چاہیے. دلی وقف بورڈ کی جو آپ نے بتلائی ہے وہ قابل تعریف بھی ہے, قابل تقلید بھی ہے. دوسرے وقف بورڈ تھوڑا سا یہ ہے کہ ہریانہ ہو یا پنجاب وقف بورڈ ہو, ان کی زمینوں پر بہت سے لوگوں نے بلا لحاظ مذہب ناجائز قبضے کر رکھے ہیں. تو ان ناجائز قبضوں کے خلاف ہمارے جو امام صاحبان ہیں, جمیعت علماء ہند ہے, کیا مہم چلا سکتے ہیں کہ جو ناجائز قبضے چھٹ جائیں؟ دیکھیے, اس میں ایک تو قانونی مسئلہ ہے, ایک ہے باہمی گفتگو سے چھڑوانا. ہمارے ائمہ حضرات نے بہت جگہ چھڑوا بھی دیا ہے. امبالے میں کئی جگہ گفتگو کر کے آپسی باہمی اتفاق و اتحاد سے ناجائز قبضے چھٹوائے ہیں, لیکن قابل کریم ائمہ حضرات نے اس کام کو کیا ہے, اور اب بھی کرنا چاہیے. اور اس شعبے کو, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مذہبی امور شعبہ جو ہے ایک طرح سے یہ وقف بورڈ ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. وقف اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ آخرت میں کام آئے. اس کو یہ ختم کر دیں گے تو پھر ان وقف بورڈوں کا فائدہ کچھ نہیں ہے. ناظرین, آج یہاں جمیعت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, عاملہ کی میٹنگ ہوئی ہے, اور ہمارے فاضل ساتھی یہاں جمیعت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا شوکت صاحب, ہم درخواست نہ دیں گے جمیعت علماء ہند کی آج کیا کیا تجویزیں پاس ہوئی ہیں. مولانا تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں سفر میں کہ جمیعت نے آج کیا کیا تجویزیں یہاں پاس کی. جمیعت علماء ہریانہ, پنجاب, ہماچل, چندی گڑھ کی یہ مجلس عاملہ کی آج میٹنگ ہوئی. اس میں سب سے پہلی تجویز تو حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کے نام پر باتفاق سب کا یہ مشورہ ہوا کہ اگلے ٹرم کے لیے حضرت کی صدارت کو ہی باقی رکھا جائے, اور وہ نام سب نے اتفاق رائے سے سب نے اس کو منظوری دی. دوسرے پنجاب وقف بورڈ کے سلسلے میں کچھ شکایات آئیں, اس کے سلسلے میں ایک کمیٹی بنائی گئی 5 نفری, وہ اپنا کام کرے گی. قانونی اعتبار سے جو بھی اس کی جس طریقے سے بھی وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ اپنی کوششیں اور محنتیں کرے گی. تیسرے, کچھ سماجک جو کام جمعیت کو کرنے چاہیے ان پر غور فکر ہوا, اور کچھ ہمارے جمعیت کے جو ارکان تھے جو مرحومین ہو گئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کی گئی اور ان کے لیے ایصال ثواب کیا گیا. تو یہ آج کی اس میٹنگ میں تجویزیں پاس ہوئی ہیں. اور ایک تجویز اور رہ گئی تھی, ضلع گڑگاواں جو اب تک متحد تھا, ضلع نو اور ضلع گڑگاواں, ان دونوں کو بھی الگ کر دیا گیا. اس سے پہلے پچھلے ٹرم میں
4 ज़िले एक साथ रहा करते थे मुत्तहिदा गुड़गांव के नाम से, जिसमें 4 ज़िले आते थे, ज़िला गुड़गांव, ज़िला नूंह, ज़िला फरीदाबाद, ज़िला पलवल। पिछले टर्म में 2 ज़िलों को अलग कर दिया गया था, ज़िला फरीदाबाद और ज़िला पलवल। उनमें से एक का इंतखाब हो पाया था, ज़िला फरीदाबाद का, जिसका सदर भी अलग है, जनरल सेक्रेटरी भी अलग है और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत फ़ाल है और काम कर रहा है। इस टर्म में इस मीटिंग में आज 2 ज़िलों को भी अलग कर दिया गया, नूंह और ज़िला गुड़गांव को। ये तजवीज़ें आज की इस मीटिंग में पास की गई। हमारे साथ में जमीयतुल तशरीफ फरमाया आपने हाल ही में पंजाब का दौरा किए हैं, हरियाणा का दौरा किया है, आगामी मेवात का दौरा करना चाहते हैं। आखिर इन दौरों से क्या आपको लगे कि लोग जमीयत की तरफ राग़िब हैं, लोग चाहते हैं, ऐसा कुछ लगता है आपको दोनों? हाँ, माशाल्लाह हमारे जाने से ये लगा है कि लोग दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं और हमें आगे तक गोया जमीयत को चलाना चाहते हैं और जमीयत के लिए खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन वो जानते नहीं। उनको वाकिफ़ कराने के लिए मज़ीद दौरे किए जाएंगे। जहाँ तक किया गया है वो बहुत ही मुनासिब और बेहतर दौरा रहा है। अभी मेवात में भी दौरा होगा। इसके बाद जो हरियाणा के बाज़ अज़ला जहाँ जमीयत की यूनिटें कायम नहीं हैं, वहाँ इंशाअल्लाह जाकर यूनिटें हिसार में, भिवानी में और इसी तरह से आपका दादरी, कई ज़िले हैं ये आप आगे के कैथल वगैरह में, इन सब में जाना होगा। और इसी तरह से पंजाब के होशियारपुर, अमृतसर, इनमें भी जाना होगा। बठिंडा, कोटकपूरा, फरीदकोट, ये अज़ला बाकी हैं, इनमें जाएंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जमीयत और ज़्यादा बढ़ेगी, काम करेगी, तरक्की करेगी।